करके अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में किसे शामिल करना चाहिए? विटामिन डी को, के को, सी को, ए को। मैं कहूँगा आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए साथियों बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए टमाटर में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, तो आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन सी पाया जाता है साथियों टमाटर में। कौन-सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो प्राथमिक पोषक तत्व की अगर बात करें तो पोटेशियम जो है ना, ये प्राथमिक पोषक तत्व है साथियों, राइट आंसर आपका डी है। आपकी परीक्षा साथियों कौन-सी डेट में है? एक बार कमेंट में मुझे बताइए किस शिफ्ट में साथियों आपकी परीक्षा है, कौन-सी डेट में? कमेंट में आप लोग एक बार मुझे बताइए। यानी कि मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? ये बहुत शानदार सवाल है साथियों। आपको ध्यान रखना है रेटिना पर ही तो चित्र बनता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच आवश्यक दूरी क्या मान लीजिए साथियों ये किताब है और ये क्या है ये हमारी दो आंखें हैं तो इनके बीच की जो दूरी होना चाहिए वो साथियों 25 सेंटीमीटर की होना चाहिए कम से कम दूरी है ना कम से कम दूरी तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा आपको क्लियर दिखेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी तक। उसके बाद देखिए मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए मायोपिया पता है किसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है साथियों मायोपिया राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है करके रोडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है तो ये हमारे शरीर के आंखों में पाया जाता है रोडोस्पिन क्या साथियों रोडोस्पिन हमारे शरीर के आंखों में ही पाया जाता है। अगला देखिए आंख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो आंख की पुतली का आकार की अगर बात करें तो ये तो साथियों आयरिस के द्वारा नियंत्रित होता है इस खाली जगह में साथियों आयरिस शब्द आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्लोरोफाइसी की तो आपको ध्यान रखना है परीक्षा में साथियों आपके छपेगा ये सवाल यानी कि अगर बात करते हैं साथियों हरित शैवाल किसे कहा जाता है तो क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। दांतों की सड़न जो होती है ये किसकी वजह से होती है ये वायरस की वजह से होती है नहीं ये क्या एक तरीके से अगर साथियों यहाँ पर अगर बात करें हम लोग कवक की वजह से भी नहीं होती है या पोरीडियम की वजह से भी ये साथियों जीवाणु की वजह से होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है साथियों दांतों की सड़न तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एटम बम का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था तो अगर आपका जवाब रॉबर्ट जे ओपनहीमर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि एटम बम का आविष्कार तो रॉबर्ट जे ओपनहीमर के द्वारा ही किया गया था। के बाद देखिए अगला सवाल ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये सवाल आपकी परीक्षा में छपेगा निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है मानव रक्त का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का नींबू के रस का संतरे के रस का तो मैं कह सकता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है ये सबसे अधिक होता है राइट आंसर आपका भी होगा। इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है साथियों फटाफट बताइए। तो किसकी बात चल रही है मैं कहूंगा सोडियम की बात चल रही है यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर है तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर इनमें से धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो अगर बात करते हैं साथियों सोने की तो ये सोना जो है ना ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है फटाफट बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर आपका जवाब जो होगा वो जिप्सम होना चाहिए क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होती है आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं नहीं दिखा देता है तो इसे कहा जाता है तो इसे साथियों क्या कहा जाता है पूर्णिमा कहते हैं नहीं गिबस चंद्रमा कहते हैं नहीं इसे अमावस्या कहा जाता है। जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसको अमावस्या की रात कहा जाता है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग इनमें से किस आधार पर प्रदान की जाती है तो किस आधार पर साथियों प्रदान की जाती है करंट के आधार पर प्रदान की जाती है राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है तो किसकी बात चल रही है साथियों मैं कहूंगा विद्युत बल्ब की बात चल रही है यानी कि क्या तो मैं कहूंगा विद्युत बल्ब ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है ना आंसर आपका ए होगा। विभवांतर के मापन के लिए क्या साथियों विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस इनमें से के रूप में जानी जाती है तो किस रूप में जानी जाती है साथियों वोल्टमीटर के रूप में जानी जाती है। तो विभवांतर का मापन क्या करता है वोल्टमीटर के द्वारा ही विभवांतर का मापन किया जाता है। उसके बाद देखिए वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है तो कौन सा गुण प्रभावित होता है तरंग दैर्घ्य इसकी साथियों प्रभावित होती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा।
अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसी वस्तु की आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको ही तो साथियों कंपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई वस्तु अगर आगे पीछे या पीछे आगे हो रही है तो इसी की गति को तो कंपन कहा जाएगा। अगला देखिए, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो मैं कह सकता हूँ प्रगामी और अनुदैर्घ्य, है ना, अप्रगामी होती हैं। प्रगामी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अप्रगामी सही, अनुदैर्घ्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होना चाहिए, और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना। अगला सवाल देखिए, स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि की विशेषता को क्या कहा जाता है साथियों? बताइए। तो इसको स्वर कहा जाता है, यानी कि पिच कहा जाता है। सही जवाब अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों इसको किस रूप में जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर साथियों फटाफट बताना है, बताइए। तो इसको साथियों चालन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। चालन प्रक्रिया इसको साथियों कहा जाता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण की प्रक्रिया को चालन के रूप में चालन विधि कहा जाता है। इनमें से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? किसकी बात चल रही है? बॉयल के नियम की बात चल रही है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात चल रही है, चार्ल्स के नियम की, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम की? मैं कहूंगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है ये ऊष्मा गतिकी के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाल फिलहाल में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो मैं कहूंगा ये काम अभी हाल फिलहाल ने केरल राज्य ने किया है। केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रही कि रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो ये अमेरिका के साथ साथियों हटने से हटेगा, यानी कि रूस देश ने अमेरिका देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये साथियों भारत और रूस के बीच हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो साथियों 10XU को जो लॉन्च किया है वो सचिन तेंदुलकर जी ने किया है। सचिन तेंदुलकर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? फटाफट मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तमिलनाडु आपका जवाब होगा बिल्कुल सही। यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। आंसर आपका सी होना चाहिए। कह रहे कि किसने भारतीय बंदरों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा कितने भारतीय बंदरों को? तो मैं कहूंगा 3 भारतीय बंदरों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, अच्छा वो 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट है, और वीओ चिदम्बरम नार पोर्ट है, उसके अलावा पारादीप पोर्ट है। ये तीनों बंदरगाह हैं साथियों। अगला देखिए, कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने? तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका नाम जसप्रीत बुमराह इनका नाम है, और ये क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। कह रही कि किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है? दीपिका पादुकोण को किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल। साथियों ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं, आपको हो सकता हो पता न चल रहा हो। इसका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपके एग्जाम में साथियों यही सवाल गुजरते जाएंगे, जब आप आंसर लगाते जाओगे, है ना, आपका मन खुद कह देगा कि भाई इस सवाल का आंसर ये है या ये है या ये है। तो बस सवाल आप लोग ध्यान से देखते जाइए, उसकी बाकी की जिम्मेदारी साथियों मेरी रही। अगला सवाल है, कह रहे कि महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, महाराष्ट्र और स्पेन देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। किस देश ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो माई बिजनेस क्यूआर की अगर बात करें, ये साथियों एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है माई बिजनेस क्यूआर। उसके बाद देखिए, किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों कनाडा देश की ये हैं, कनाडा देश की विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है अनीता आनंद। ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं अभी हाल फिलहाल में ही। अगला देखिए, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में क्या किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो मैं कह सकता हूं चीन आपका जवाब हो जाएगा। चीन देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला
सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? अगला सवाल देखिए साथियों, आपको बोर बिल्कुल नहीं होना है। कह रहे कि अभी हाल फिलहाल में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये कोलकाता की बात चल रही है साथियों। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को माना गया है साथियों चौथे साल, और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। अगला देखिए, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, आपके सवाल का जवाब शिरीष चंद्र मुर्मू हो जाएगा। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखिए, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो ये उत्तर प्रदेश साथियों इसका आयोजन कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेश मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखिए, जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, अमेरिका देश की अगर बात करें तो जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ये तो बहुत सुपर सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसको मानेंगे। तो मैं कह सकता हूं 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों किसको मिला है, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। तो मारिया कोरिना माचाडो इनका नाम है, और इनको ही 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला देखिए, किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो ये साथियों पंजाब के राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया है। क्या पंजाब के राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया है? किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, किसके द्वारा किया गया है? ये फिजी देश के द्वारा किया गया है। यानी कि फिजी देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। अगला सवाल है कि किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो किसने जीता है साथियों? क्या आपका जवाब होगा शेरी सिंह? आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है। जैसे कह रहे हैं कि शीतकाल का संबंध कोहरे से है, तो इनमें से यही संबंध साथियों कहां पर होगा, बताइए। देखिए, जैसे कि जब शीतकाल आता है ना तो कोहरा कोहरा दिखता है। तो क्या मौसम जब आता है ठंडा ठंडा दिखता है? जरूरी नहीं, गर्मी भी दिख सकती है। क्या बाढ़ जब आती है रेगिस्तान दिखता है? ऐसा भी नहीं साथियों। ग्रीष्म काल आता है तो आर्द्रता दिखती है? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों। यानी कि नमी, आर्द्रता को हम लोग नमी भी कहते हैं। तो सब जब ग्रीष्म काल आती है तो नमी नमी सी दिखती है, यानी कि आंसर आपका नमी नमी सी महसूस होती है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को, और साथियों मुझे बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्लस का अर्थ साथियों यहाँ पर जो है वो माइनस है ना। प्लस का अर्थ माइनस है, और यहाँ पर माइनस होगा। माइनस की अगर बात करें, माइनस का अर्थ यहाँ पर साथियों क्या है? माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग है, और गुणा का अर्थ साथियों क्या है? यहाँ पर प्लस है। और भाग की अगर बात करें साथियों, भाग का अर्थ यहाँ पर क्या है? गुणा है। भाग का अर्थ यहाँ पर गुणा। अब इसको आपको साथियों सॉल्व करना है। देखिए, ऐसे जैसा ये सवाल मैंने लिया ना, ऐसे 3 सवाल आ रहे हैं। जो आपका एनालिसिस हो रहा है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ साथियों, मैं देखता हूँ किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जैसा अभी आपके सामने सवाल, ऐसे 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरे पूरे 3 सवाल रीजनिंग के सेक्शन में, है ना। तो इसलिए मैं साथियों आपके लिए ये सवाल लाया हूँ, और कुछ देर बाद, कुछ क्वेश्चन के बाद ऐसा ही एक सवाल आपके लिए और होगा, ताकि आपसे गलती ना हो पाए कहीं पर। चलिए, तो अगर बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 256 है, 4 है, 2 है, और 128 है। इसको आपको क्या करना है साथियों? सॉल्व करके मुझे बताना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है साथियों? माइनस है, माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये देखिए, माइनस की जगह पर भाग है, भाग की जगह पर साथियों गुणा हो जाएगी। ये देखिए, गुणा है, गुणा की जगह पर साथियों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? 256 भाग 4 गुणा 2 प्लस 128। इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। 4 से अगर कट करोगे, 4 पंच 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, एक जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौका आपका 16 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, प्लस आपका 128 हो जाएगा। अब 64 दुना कितना होता है साथियों? 128 होते हैं, और ये भी 128 हो जाएगा। 128 से 128 कितने होते हैं? 8 8 16 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 256 साथियों आपका जवाब आ जाएगा। या 256 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों, और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि सोनम बड़ी है रेनू से। तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना कर लीजिए। सोनम की अगर बात करते हैं साथियों, सोनम बड़ी है। देखिए, अभी मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा।
मैं बस क्या साथियों, मैं भी फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि मैंने अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है रीजनिंग के सब्जेक्ट की, तो मैं इस सवाल को कर डालूँगा। जैसा-जैसा सवाल में कहा जा रहा है, वैसा-वैसा मैं कर रहा हूँ, बस मैं खुद आंसर तक पहुँच जाऊँगा। आपको सवाल आंसर तक ले जाएगा, देखिएगा अभी कैसे होगा। सोनम बड़ी है रेनू से, तो मैंने कर दिया सोनम बड़ी है साथियों, किससे बड़ी है? रेनू से बड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि कोमल छोटी है रेनू से, अब रेनू से छोटी है कोमल, तो साथियों कोमल यहां पर आ जाएंगी, है ना। कहें कि प्रिया बड़ी है सोनम से, तो सोनम से बड़ी कौन है साथियों? प्रिया है, ठीक है। अब सवाल पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी प्रिया है, तो प्रिया आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के एक वेन आरेख आपको बताना है जो इसको सबसे बढ़िया ढंग से प्रदर्शित करता है। कीबोर्ड, मॉनिटर और साथियों यहाँ पर माउस। देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि कुछ माउस मॉनिटर हैं कुछ कीबोर्ड नहीं, ये सब अलग अलग चीजें, ये कीबोर्ड हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये माउस हो गया। तो ऐसा आरेख कहां पर आपको दिख रहा है? ऐसा आरेख साथियों आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपके सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि यदि रेड को 19 लिखा जाता है तो वीई वेड को साथियों क्या लिखा जाएगा? 21 लिखा जाएगा, 28 लिखा जाएगा, 24 या 22 लिखा जाएगा? देखिए, इसमें साथियों आखिर लॉजिक क्या बन सकता है? अगर हम इन सब को जोड़ दें तो क्या 19 या 19 का डबल ऐसे करके कुछ हो सकता है? देखिए, ये 18 हो जाएगा, ये आपका ई 5 पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों, आपका डी जो है ना 4 पर आ जाएगा, ये तो साथियों बहुत ज्यादा हो रहा है। 27 टोटल हो गई है साथियों। अब 27 की अगर बात करें, अगर देखिए मान लीजिए 27 या इसका टोटल हुआ, 27 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो साथियों हमें 19 मिल जाता है। अगर यहाँ पर भी साथियों इसके टोटल में से हम 8, 9, 10 या कुछ भी घटाना पड़े और अगर यहाँ से हमें ऑप्शन मिल जाए तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। डब्ल्यू आता है साथियों 23 पर, ई आता है 5 पर और डी आता है साथियों 4 पर। ये 9 हो जाएगा, 23 और 9 कितना हो जाएगा साथियों? 32 हो जाएगा, है ना। अब 32 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो साथियों कितना बचता है? तो मैं कहूंगा 24 बचता है। अगर 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों 24 ऑप्शन में है, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, अभी मैंने आपको साथियों बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन साथियों, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन साथियों 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये दूसरा सवाल साथियों मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ले आया हूँ। चलिए, तो अगर बात करें करके प्लस का अर्थ क्या है साथियों? प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा बताया गया, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। माइनस का अर्थ साथियों यहाँ पर क्या बताया गया? प्लस बताया गया है। गुणा का अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर भाग बताया गया है और भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस बताया गया। इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। चलिए, क्या साथियों यहाँ पर आप फिल करेंगे? क्या कौन कौन से चिन्ह? जैसे कि यहाँ पर भाग है, तो भाग का मतलब क्या है? माइनस है तो माइनस आ जाएगा। प्लस का मतलब साथियों गुणा है तो गुणा आ जाएगा। माइनस का मतलब प्लस है, प्लस आ जाएगा। गुणा का मतलब साथियों भाग है तो भाग यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 21 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 12 भाग 3। इसको कैलकुलेट करोगे 3 चौक 12, तो इसकी जगह पर 4 आ जाएगा। ये आपका 8 दुना 16 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। 21 में से 16 जाएगा तो 5 घटेगा, ठीक है ना। 5 आ जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा, तो ये तो साथियों पूरा 9 बन जाएगा। 9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है साथियों, है ना, या मैं करके बता दूं? कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड 1 मिनट लगेगा साथियों। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 48 हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये क्या हो गया? ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 72 हो गया और ये 4 हो गया। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें, ये 12 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। क्या कैलकुलेशन यहाँ पर लगी है बताइए। देखिए, अगर साथियों हम 8, 2, 3 इन सबको आपस में गुणा कर दे, किसको? 8, 2 और 3 को गुणा कर दे, देखिए क्या आता है? 8 दूना 16, 16 तीन 48। तो देखिए 48 ये मौजूद है। अगर ऐसे ही साथियों 6 गुणा 3 गुणा 4 कर दें तो 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो ये साथियों 72 यहाँ पर ये मौजूद है। यानी कि इसकी गुणा कराना पड़ेगी साथियों। 12 गुणा 2 गुणा 1, तो 12 दूना 24 यहाँ पर आ जाएगा। 24 का कहीं ऑप्शन में है? मुझे दिख रहा है साथियों ऑप्शन नंबर ए वाले में 24 है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। करके 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कि 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। इस अलग वाले के बारे में आपको बताना है। तो सबसे अलग कौन सा है? देखिए, ऐसा तो नहीं कि इनको जोड़ कर देखिए साथियों, जैसे कि 6 9 15 हो जाएगा, 15 और साथियों 4 19 हो जाएगा, ये आपका 19 आ गया। इसकी अगर बात करें 8 4 12 हो गया, है ना।
12 और 4 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16, 16 हो जाएगा। 3 ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर बात करते हैं 3 और ये 8 11 हो जाएगा, 11 आपका ये 16 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है साथियों ये 3 नंबर कौन से हैं, ये तीनों नंबर साथियों सम संख्याएं हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये विषम संख्या है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, ए वाला होगा। तो यही आपका जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत शानदार सवाल है। ऐसे भी साथियों 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम इसी लॉजिक के आधार पर। जैसे यहाँ पर बातें हैं वैसे ही सेम टू सेम बातें हैं, बस क्या अल्फाबेट जो है ना, ये लेटर्स ये चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर बात करें कि PMDAFHRB एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर किए हुए साथियों बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लोग साथियों यहाँ पर बैठे हैं। तो 8 लोगों के बैठने की हमने यहाँ पर जगह बना ली, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये 8 लोग के बैठने की यहाँ पर साथियों जगह बन गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा कर लीजिए। ए के दाएं चौथे स्थान पर देखिए सभी का मुख केंद्र की ओर है, यहाँ पर बताया गया है। मान लीजिए ए आपने यहाँ पर बैठा ला, ए के दाएं से चौथा कौन है, आर है। तो ए के दाएं से चौथा आर होगा, 1 2 3 4, यानी कि आर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो कभी भी आ जाए तो जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो पी को साथों आपको कहां पर बनाना चाहिए, पी की अगर बात करते हैं पी कहां पर बनेगा, पी मेरे हिसाब से साथों यहां पर बनेगा, क्योंकि सॉरी आर बन गया ये, तो यहां पर एक सेकेंड रुकिए, ठीक है ना। अब देखिए तो पी कहां पर बनना चाहिए, पी आपका यहां पर बनना चाहिए, क्योंकि पी के दाएं से चौथे स्थान पर साथियों यहां पर कहा गया, पी के दाएं से सॉरी तीसरे स्थान पर, 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर मैंने लिखा है। जो कि यहां पर बात करें तो ये ए के लिए आया है, ये दूसरे वाले के लिए आता है। पहला वाला आर है, दूसरा वाला ए है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों एच के बाएं से दूसरे स्थान पर साथियों एम है, तो अब इसको रोक दीजिए। यानी कि जो पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पी हमें पता है कहां पर है, पी यहां पर है, यानी कि पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एच है। तो पी के बाएं से दूसरा स्थान पर क्या होगा, एच, एच आपका यहां पर आ जाएगा। अब देखिए एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, तो एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, यानी कि एम आपका यहां पर आ जाएगा, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है, तो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है। अब देखिए अगर मान लीजिए एक काम करिए, इसको फिर से पढ़िए, ए के दाएं से चौथे स्थान पर आर है, हो गया है। जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर ये भी हो गया है। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, तो एच यहां पर है साथ, तो एच का बायां किधर हो जाएगा, एच का बायां आपका इधर हो जाएगा। एच के बाएं से दूसरे स्थान पर साथियों, एच के बाएं से दूसरे स्थान पर एम है, ये भी हो गया है। अच्छा, जो पी के बाएं से ये भी हो चुका है। अब यहां पर अगर बात करें बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है, तो बी को आप सिर्फ और सिर्फ साथियों कहां पर, यहां पर बनाएंगे, यानी कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां पर आप साथियों डी बनाएंगे। तो बचा एक है, कौन बचा है, एफ बचा है, तो एफ आपका यहां पर बन जाएगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी को दर्शाता है। तो बी कहां पर है, बी यहां पर है। बी का पड़ोसी कौन है, एक तो एफ है और एक साथियों ए है, यानी कि ए एफ आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। और ए एफ कहां पर लिखा हुआ है, ए एफ आपका ऑप्शन नंबर साथियों ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आम का संबंध जैसे फल से, अच्छा आम एक फल है, तो आलू क्या होगा, आलू फूल है, सब्जी है, तना है या फल है, तो मैं कहूंगा आलू एक सब्जी है, तो सब्जी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन आपके सामने हो, निष्कर्ष आपके सामने है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी गुलाब फल हैं, तो ये क्या हो गए, ये गुलाब हो गए, और सभी गुलाब फल हैं, ठीक है, सभी गुलाब फल हैं। और सभी फल की अगर बात करें क्या है साथियों, सभी फल यहाँ पर पेड़ हैं, तो सभी फल आपके क्या हो गए साथियों, यहाँ पर पेड़ हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी पेड़ गुलाब हैं। देखिए सभी पेड़ गुलाब हैं, सभी पेड़ गुलाब नहीं हो सकते, कुछ पेड़ गुलाब हो सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ फल गुलाब हैं,
तो कुछ फल गुलाब हैं, बिल्कुल सही है। कुछ फल यानी कि इतने फल गुलाब हैं, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहाँ पर है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। इस अलग वाले का साथियों आपको चयन यहाँ पर करना है। तो अंधा, बहरा, गूंगा या सातु विवर, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे अलग, देखिए अंधा, बहरा, गूंगा ये तो तीनों एक ही ग्रुप के लोग हैं, लेकिन विवर का मतलब ही कुछ और होता है। विवर का मतलब होता है सात्विक गुफा। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं वो साथियों आपके सामने जो सवाल आएंगे वो अब आएंगे मैथ के। तो मैथ के क्वेश्चन साथियों आप लोग फटाफट देख लीजिए, कुछ ही देर में साथियों मैं मैथ के इन सवालों को कंप्लीट कर दूंगा। चलिए तो मैथ का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि किसी वस्तु को 1675 रुपए में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ ये 125 में बेचने पर हुई हानि के समान है। यानी कि अगर किसी वस्तु को साथियों 1675 में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है ना, वो लाभ क्या किसके बराबर है? वो लाभ बराबर है उस हानि के 125, अगर 1025 में बेचने पर जो हानि होती है वो उसके हानि के बराबर है। तो अगर उसके बाद कहने की वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आपकी स्क्रीन पर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साथियों क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, लागत मूल्य क्या है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो मान लीजिए साथियों वो लागत मूल्य कह लो या क्रय मूल्य कह लो, बात एक ही है। तो लागत मूल्य साथियों हम क्या मान लेंगे, वो हम साथियों एक्स मान लेंगे, या क्रय मूल्य साथियों हम एक्स मान लेंगे। अब आपको ये वाला नंबर लिखना है साथियों 1675 और इसमें से घटा देना है इस एक्स को, और बराबर आपको फिर लिखना है साथियों एक्स और फिर घटा देना है साथियों 1075 को। बस ये इक्वेशन आप लिखेंगे और इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे, वही साथियों आपकी लागत मूल्य होगी और वही आपका आंसर होगा। चलिए तो साथियों कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये x से माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 1675 है, बराबर के उधर है, ये माइनस का इधर आएगा साथियों, प्लस का हो जाएगा 1025 आपका हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल करिए कितना आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, यानी कि साथियों एक सेकेंड कितना बन जाएगा ये 1675 1025, 1675 और 1025 की अगर बात करें 0 आ गया। अच्छा ये साथियों ठीक है 2700 आएगा। तो 2x बराबर कितना आया है साथियों, 2700 आया है। x की अगर बात करें, साथियों कितना आ जाएगा, 2 से अगर कट करें तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंज 10, 1350 आएगा। यानी कि x की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 1350 आएगी। और 1350 कहाँ पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि आकाश, भरत, चरण, दिनेश, महेश और नरेश के 6 क्या साथियों लिखा हुआ है, 6, 16, 21, 10, 12 और के कुछ नंबर होगा, 15, 20 कुछ भी हो सकता है ना। ऑनलाइन मित्र हैं, अच्छा, यदि उनके साथ मित्रों की संख्या का माध्य जो है ना वो 14 है तो के का मान निकाली। यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। यानी कि हमें माध्य दे रखा है, माध्य को साथियों औसत भी कहते हैं। तो माध्य को औसत कहते हैं साथियों, क्या आता है नीचे टोटल संख्या आती है। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है। अब इन सबको साथियों जोड़ देंगे, 6 + 16 + 21 प्लस आपका 10 और प्लस आपका 12 और प्लस साथियों के, बस यहाँ से के का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए 14 पंजे 70, 14 छंग आपका 84 हो जाएगा। यानी कि इन सब का योग जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 84 निकलेगा। तो इन सबको नंबर को जोड़ लो साथियों, कितना आपका आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 साथियों कितना आ जाएगा, 3 और 6 9, 9 और 6 आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, हासिल का 1 लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6 6, यानी कि 65 यहाँ पर आ जाएगा। 65 आ चुका है साथियों, तो 65 प्लस के यहाँ पर साथियों आ जाएगा। अब अगर बात करें, देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, 84 में से आपको घटाना पड़ेगा 65 को, कितना आ जाएगा, के बराबर 19 आ जाएगा। तो इस के का मान क्या होगा, 19 होगा। 19 आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 9:11 है। यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों लड़कियां यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की बात चल रही है। लड़कियां अगर 9x हैं तो बॉयज़ की अगर बात करें, बॉयज़ साथियों 11 है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि लड़कियां जो है ना वो 45 हैं।
यानी कि 9 में किसकी गुणा की गई है साथियों, 5 की गुणा की गई, 9 पंजे 45। तो इसमें भी साथियों अगर 5 की गुणा करा लेंगे तो लड़कों की संख्या हमें पता चल जाएगी, यानी कि 55 जो होंगे वो लड़के होंगे। तो लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, 55 लड़के होंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उसे अपनी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देनी चाहिए ताकि उसी समान दूरी को वो 4 घंटे में तय करे। ठीक है तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर एक व्यक्ति को 300 किलोमीटर की साथियों दूरी तय करनी है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो व्यक्ति की चाल सबसे पहले साथियों देखिए, ये समय है, दूरी बटे समय आ गया, ये यहाँ पर से क्या निकल आएगी, यहाँ से चाल निकल आ जाएगी। चाल कितनी हो गई, 5 छंग आपका 30, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अभी वो चल रहा है। वो इसको कितना बढ़ा दे, है ना, कितनी कर दे कि 4 घंटे में वो दूरी तय हो जाए। तो साथियों इसको एक बार क्या करिए, इसको 300 दूरी को 4 से साथियों कैलकुलेट करिए। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो साथियों उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कितनी दूरी अपनी बढ़ाई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की साथियों स्पीड उसने बढ़ाई है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका साथियों राइट आंसर हो जाए, यानी कि उसे अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे में बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो समान दूरी को 4 घंटे में समय में कवर अप कर ले। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, करके पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। पहली 15 प्राकृत संख्याओं की अगर बात करें तो वही साथियों 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 तक जाना है, इसका औसत आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसका एक सूत्र होता है, प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। प्राकृत संख्याओं का औसत का जो सूत्र होता है वो बराबर n+1/2 होता है। n यहाँ पर क्या है, 15 नंबर है ना, तो n बराबर साथियों 15 हो जाएगी, यानी कि 15 + 1/2 16/2, यानी कि 8 आपका औसत निकल आएगा। तो 8 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, 2 सवाल बाकी, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, उसके बाद साथियों क्लास एंड हो जाएगी। चलिए कहने के साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, ये आपका 100 मीटर लिखी हुई है ना, 100 मीटर लंबी ट्रेन, कितने मीटर लंबी ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसके समानांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन है। इसको पार करने में कितना समय सेकंड लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ आंसर जो आएगा वो सेकंड में आएगा। यहाँ पर भी मीटर में दे रखा है, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों दे रखी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो तो किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर इसको साथियों बदलोगे तो आपको 5/18 से इसकी क्या कराना पड़ेगी, गुणा कराना पड़ेगी। तो 5/18 से इसकी हमने क्या करा दी, गुणा करा दी। ये आपका कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 20 आ गया। और अगर बात करते हैं साथियों ये 3 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 10, यानी कि 50 बटे, ठीक है ना, कितना आ गया साथियों, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई, ये साथियों चाल हो गई। इतनी बात अभी आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद अगर बात करें समय आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है साथियों दूरी बटा चाल। क्या होता है साथियों, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी पता देखिए, कभी भी अगर ट्रेन व्रेन आ जाए, प्लेटफॉर्म वगैरह आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ देते यही दूरी हो जाए। तो 150 + 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 250 हो जाएगा। बटे चाल की अगर बात करिए अभी हमने निकाली है, तो 250 बटा 50/3। एक काम करो, ये 3 यहाँ पर ना रख के ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 5 आ जाएगा, 5 3 15, यानी कि 15 सेकंड का साथियों समय लगेगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहने के एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 44,000 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया है। 44,000 रुपए में बेचा गया है, तो 10% है ना, 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि इसको 110% में बेचा गया होगा। तो ये साथियों 44,000 रुपए में बेचा गया, इसे 42,000 रुपए में बेचा जाने पर क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं, इसकी पहले 100% की वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। 44,000 हो गया, ये आपका 110 हो गया, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, ये 400 की गुणा इससे होगी, यानी कि 40,000 आपका यहाँ पर साथियों आ जाएगा। तो ये 44,000 रुपए में था, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 10% का प्रॉफिट ना होता तो ये 40,000 रुपए में बिकती, कहने के। लेकिन अगर इसको 40,000 की जगह 42,000 रुपए में बेचा जाए, है ना,
तो इसको कितना लाभ होगा। अरे भैया कितना लाभ हो रहा है, 2000 का तो लाभ हो रहा है, तो बस यही 2000 लाभ को आपको प्रतिशत में बदल लेना है। तो गुणा 100 यहाँ पर लगा दोगे और बटे में क्या आ जाएगा साथियों, 40,000 आ जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो और इस जीरो से ये जीरो, 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 5% साथियों लाभ हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।